Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another interview session. This is your host Alishpat Nan, and today we have a merit certificate holder with us. Ladies and gentlemen, he has secured a merit certificate in Financial Accounting and Reporting 1, and he is Ahmed Hassan Tara. So, without any further ado, let's just delve into the conversation with him. First of all, Ahmed, congratulations. थैंक यू. आपको कैसा लग रहा है आफ्टर गेटिंग, ऑफ कोर्स ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया, हाउ डज इट फील? अभी तो बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स हैं, कंफ्यूज भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ. अभी तो ये है कि हो गया तो अच्छी फीलिंग है. ऑलराइट, ऑफ कोर्स. अच्छा अहमद, व्हाट डू यू थिंक, जो आपने पेपर दिया ऑफ कोर्स फार 1 पास करना और उसमें मेरिट सर्टिफिकेट लाना, ऑफ कोर्स ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्लैरिटी होना सब्जेक्ट की, या उसकी टेक्निक्स आना, या फिर पेपर के वक्त उस वक्त अपना दिमाग हाजिर होना? तीनों का मिक्स ब्लेंड जो होता है ना, उससे आप पेपर पास भी कर सकते हैं और मेरिट भी आ सकता है. कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्लैरिटी के साथ साथ अगर आपको एग्ज़ाम टेक्निक्स नहीं आती, आप उस 3 घंटे के अंदर डिलीवर नहीं कर पाते, तो देन आप पास मेरिट तो बहुत दूर, पास होना भी मुश्किल है आपका. तो मिक्स है, ब्लेंड है तीनों का. आप अपने टीचर्स के साथ फोकस रहें, वो आपको गाइड करते रहते हैं पेपर की टेक्निक्स के बारे में, तो बस इस तरीके से आपको लेके चलना होता है. ऑलराइट, तो अहमद आपकी ऐसी प्रेपरेशन में क्या डिफरेंस था जो एक एवरेज स्टूडेंट से डिफ़र करता है? आई गेस कंसिस्टेंसी थी कि क्लासेस को हमेशा लेना, टाइम पे लेना. कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स या ऑनलाइन क्लासेस को भी मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ कि ना हो. इससे ये होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है. टीचर्स के साथ जब आप इन टच रहते हैं तो वही बात है कि वो आपको टिप्स देते रहते हैं कि कैसे आपने एग्ज़ाम के अंदर उसको डिलीवर करना है अपने कॉन्सेप्ट के अंदर. तो बस यही कंसिस्टेंसी आई गेस के थी कंसिस्टेंसी वाज द की, राइट? यस, कंसिस्टेंसी. ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स मॉक एग्जाम्स होते हैं टीएसए में और टेस्ट्स होते हैं, देन ऑफ कोर्स क्लास पार्टिसिपेशन भी होती है. सो वर यू अ पार्ट ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम? यस, आई वाज. इवन मैं फास्ट ट्रैक में था, तो Okay. ये चीज़ें थोड़ी सी कम थी. मतलब एग्ज़ाम्स इतना टाइम नहीं था हमारे पास, 2 मंथ्स थे हमारे पास, लेकिन फिर भी जितना हुआ मैंने पार्टिसिपेट किया. इससे ये होता है कि आपका प्रैक्टिस होता है नए क्वेश्चन से. जब आप करते हैं तो उसमें आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है. आप टीचर से फिर डिस्कस करते हैं उसके बाद, तो या दे हेल्प अ लॉट. ऑलराइट, सो अ स्टूडेंट हु इज़ प्लानिंग ऑन गेटिंग अ मेरिट सर्टिफिकेट और वो अभी आपको देख रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंसिस्टेंट, कि वो डे 1 से क्या करे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करे. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अ लॉट एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अपने टीचर के साथ रहें. कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप टीचर के साथ लगे रहें, उनके पीछे लग जाएँगे. जब तक क्लैरिटी ना आए, चैट जीपीटी से पूछें, एआई से पूछें, लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी होगी तो आप एग्ज़ाम के अंदर किसी भी किस्म के क्वेश्चन को, किसी भी किस्म की सिचुएशन को बहुत ईज़िली हैंडल कर लेंगे. कोई भी आपके पास आ जाए, अगर आपके पास पीछे बैक कॉन्सेप्ट है, तो आप कोई भी एंट्री बना के किसी भी तरीके से करके आप एग्ज़ाम अपने एस कर लेंगे. तो ऑलराइट, बस. वेरी वेल सेड. तो ऑफ कोर्स जब हम फार 1 की बात करते हैं, सो वी कैन नेवर फॉरगेट द आईएफआरएस, जो इतने मुश्किल आईएफआरएस. इफ आई टॉक अबाउट आईएएस 16, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट आईएएस, तो उसमें कैसे आपने एडजस्टमेंट्स वगैरह, अगर उसकी बात करें, एंट्रीज वगैरह की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें, इट ऑल्सो काउंट्स. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? ऑल क्रेडिट गोज़ टू सर माजिद. ऑलराइट. उन्होंने ही, उनकी स्ट्रैटेजी ही कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने शुरू में हमें आईएएस 16 से शुरू कराया, देन द अदर आईएएस, देन ही ब्रॉट द आईएएस 16 बैक अगेन. तो उन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा ली कि आई डोंट थिंक कि मैंने जो है वो पेपर करते हुए कुछ भी सोचा. मैं बस पेपर कर रहा था. इतनी ज़्यादा उन्होंने हमारी प्रैक्टिस क्लास में ही करवा दी थी कि मुझे और कुछ ज़रूरत पड़ी ही नहीं प्रैक्टिस करने की. और कोई भी सवाल आता तो ईज़िली एट द एंड में उसे कर लेता होता था, चाहे मैंने घर में बैठ के प्रैक्टिस की हो, कहीं और से क्वेश्चंस की हो. और पेपर में तो बहुत ही हेल्पफुल रहा मुझे उनकी प्रैक्टिस जो उन्होंने करवाई थी वो. ऑलराइट, क्लास वर्क, प्रेजेंस और होमवर्क्स ऑफ कोर्स आप कर रहे होंगे, बहुत टेस्ट. बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने. मेरा ख्याल से शायद पेपर मेरा पास हुआ है तो उसकी वजह भी यही है. All right. Very well said, Ahmed. It was really nice talking to you, and thank you so Thank much you. for giving us insights about what to do and what not to do while attempting FAR 1 or any other paper, in fact. So, best of luck for your future endeavors. आगे भी attempts inshallah आपकी अच्छी हो. Thank you. Hope to see you again on such seats again. Thank you. Thank you everyone for watching.